अब तो चाहे त्योहार में निकलो चाहे त्योहार के बाद निकलो, हर जगह इतना ज्यादा ट्रैफिक होता है कि कहीं भी जाने का मन नहीं होता। कृष्णा के पापा कानपुर आ गए थे तो हम लोगों ने प्लान बनाया था कहीं बाहर घूमने का, पर ये नहीं सोचा था कि इतना ज्यादा ट्रैफिक मिलेगा रास्ते में कि मूड ऑफ हो जाएगा। दरअसल हमारा प्लान बन गया था मौसी के घर जाने का और सारे लोग रेडी होकर बस रवाना हो गए थे मौसी के घर के लिए। कृष्णा अपने मामा के साथ बैठे हुए थे और उनका सारा ध्यान मामा के ऊपर ही रहता है। मामा क्या शैतानी कर रहे हैं वही वही वो भी सीखते हैं। होली के टाइम में कहीं भी जाओ हर जगह आपको गुजिया पापड़ और नमक पारे तो कंपलसरी मिलेंगे ही मिलेंगे। और मेरा तो देख देख कर ही मन भर गया था। कृष्णा पापा जब भी कानपुर आते हैं ना तो मौसी के घर जरूर ही जाते हैं, भले वो 1 घंटे के लिए ही क्यों ना जाए। और मुझे कभी भी कहना नहीं पड़ता है कि प्लीज आप लेकर चलो मौसी के घर, वो खुद ही रेडी हो जाते हैं। उनका खुद ही रहता है कि अगर 1 दिन के लिए भी आए हैं ना तो 1 घंटे के लिए तो जाना ही जाना है। कृष्णा भी अपने पापा को देख के बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। पहले तो वो 5-10 मिनट थोड़ा नाराज था कि पापा इतने दिनों से कहाँ थे। उसके बाद पापा को ऐसा चिपकाया ना कि पापा को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। और मैं यहाँ रिलैक्स हूँ कि चलो कृष्णा अपने पापा के साथ बिजी है। और मेरी छोटी बहन मुझसे ज्यादा टैलेंटेड है, चाहे वो खाना बनाना हो चाहे वो डांस करना हो। सच बताऊं तो मैं इस एज में थी तो मुझे गैस भी जलाना नहीं आता था, और यहाँ इन्होंने कटोरी चाट बनाई थी। देखकर तो मुझे थोड़ा शर्म भी आई, मुझसे छोटी होकर इतना अच्छा खाना बना लेती है। और खुशी भी हुई कि चलो सारी चीजों में परफेक्ट है मेरी बहन। ऐसे नहीं, ये लेकिन वो भी आएगा फिर। बहुत सुंदर लगता है। ये सब चटनी बनाई है, खिलाई है चटनी बनाए चटनी घर पे बनाई। और यहाँ मम्मी और मौसी बातें करने में लगी हुई थी, वहां मेरी बहन ने सारा काम निपटा दिया था। कभी कभी मुझे समझ भी नहीं आता कि मम्मी मौसी इतनी बातें क्या करती हैं, फोन में 2-2 घंटे बात करना, और घर पे भी अगर कभी मिलती भी हैं तो भी इतनी बातें करती हैं कि बस पूछो ही। मैं और मेरी बहन इतनी ज्यादा बातें नहीं कर पाते हैं आपस में, इतनी मेरी मम्मी और मौसी बातें करती। शायद इस एज में आकर हम लोग इतनी बातें कर पाए। कृष्णा यहाँ बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि कृष्णा को यहाँ बैट मिल गया था और यहाँ बैट बॉल खेलने में ही लगे हुए थे। इनको कहीं भी जाना होता है ना तो इनको बस बैट बॉल ही दिखता है। खाने पीने से कोई मतलब नहीं, क्या बनाए क्या नहीं, खिला दो तो खा लेंगे नहीं तो अपने बैट बॉल में बिजी रहते हैं। कृष्णा के पापा इतना ज्यादा थक गए थे ना ड्राइव करके, क्योंकि एक दिन पहले वो नोएडा आए थे, नोएडा से कानपुर आए थे और फिर दूसरे दिन यहाँ आ गए थे तो अच्छे से सो नहीं पाए थे तो वो सो रहे थे। कृष्णा के रहते कोई सो सकता है क्या, वो बार बार पापा को जाकर जगा रहा था। और फिर जब कटोरी चाट रेडी हो गई तो मैंने भी कृष्णा के पापा को उठा दिया। हमने कहा घर पे ही जाकर किसी के घर आप कितना भी कंफर्टेबल हो, आपको सोने को तो बिल्कुल भी नहीं मिल सकता। और यहाँ मैं इतना ज्यादा हंस रही थी ना, मेरा मुंह दर्द हो गया था। इतनी कृष्णा को बातें समझ में भी नहीं आ रही थी, फिर भी वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा था, ताली बजा रहा था। आप देख सकते हो कैसे वो कर रहा था। बहुत खुशी हो रही थी कृष्णा को देख के, क्योंकि वहाँ वो अकेले रहता है हमेशा। जब कृष्णा फैमिली में रहता है ना तो बहुत ज्यादा खुश रहता है, वो इजिली सबसे मिक्स हो जाता है और उसको अपनी मम्मा की तो बिल्कुल भी याद नहीं आती। और अगर अकेले रहता है ना तो उसको कोई तो दिखता नहीं है, सारा टाइम मेरे पीछे पीछे घूमता रहता है। मैंने भी मौसी से बोला था कि मौसी जितने दिन भी मैं हूँ आप प्लीज मुझसे मिलने आना, पर भाई साहब 1 महीनों में ये एक बार भी नहीं आने का प्लान बनता ना तो किसी न किसी का पेपर लग जाता। कभी कभी मेरी सिस्टर का तो कभी मेरे भाई का पेपर लग जाता था। मेरे भाई का ऐसा है ना कि कहीं भी जाने का प्लान होता है ना तो उसका पेपर तो पहले ही आ जाता है। कहीं भी जाना हो चाहे कोई भी टाइम जाना हो उसका पेपर पहले ही आ जाएगा। स्कूल वालों को पता नहीं क्या दुश्मनी है कि इसके कहीं घूमने के टाइम पे ही वो पेपर रख देते हैं। और आज हम लोगों के साथ 2 बार पोपट हुआ। पहले तो हम लोग रेडी हो गए थे घर वापस जाने के लिए। मौसी ने इतना सारा सामान पैक कर दिया था जैसे लग रहा था कि मेरी विदाई हो रही है। पापड़, नमकीन, चावल, पता नहीं क्या क्या रख दिया था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कितना सारा सामान उन्होंने रख दिया। मैं ये सारा सामान कैसे लेकर जाऊंगी। जैसे ही हम लोग बाहर पहुंचे किसी ने बता दिया कि पुल पे 2 घंटे के लिए जाम लगा हुआ है, 2 घंटे से पहले जाम नहीं खुलने वाला। कृष्णा के पापा को देख के मुझे इतनी ज्यादा हंसी आ रही थी ना कि क्या ही बताऊं। जैसे ही हम लोग बाहर पहुंचे बता दिया कि भाई जाम लग गया है, हम लोग फिर वापस घर के लिए लौट गए। दिमाग तो तब खराब हुआ कि 2 घंटे के बाद भी जाम खुला नहीं। शाम से रात कब हो गई पता ही नहीं चला, पर जब बाहर निकले तब पता चला कि कैसी हालत है। मम्मी को देख के इतनी हंसी आ रही थी। जब भी मैं मौसी के घर आती हूँ ना तो मेरा आने का टाइम तो निश्चित रहता है कि मैं इतने बजे आऊंगी, पर जाने का टाइम मेरी मौसी डिसाइड करती है कि तुम्हें वापस कब घर जाना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।